बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है लाहौरी चरगा की रेसिपी। तो बहुत ही इजी और ओरिजिनल रेसिपी लेकर आई हूँ और यकीन माने कि इतनी कमाल की ये हमारी कुक हुई थी, अंदर तक नरम और जूसी थी कि खा के रेस्टोरेंट वाला चरगा आप भूल जाएंगे। और इतने कमाल के मसालों से तैयार हुआ ये चरगा की रेसिपी थी। छोटे बड़े सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं और इतना नरम था। ये देखें, ये हड्डियां ऐसे आराम से ही बाहर आ रही हैं और इतना कमाल का ये जूसी हमारा तैयार हुआ था ना कि आप एक दफ़ा इसको घर में बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। और आप इतनी झटपट और इजी रेसिपी है कि आप मार्केट से तो लाना ही भूल जाएंगे। आप घर में ही तैयार करें। बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। चरगा देख के तो कोई बंदा इनकार नहीं करेगा कि हम नहीं खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी को पसंद होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी था। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो इधर हम आपसे शेयर करेंगे, यहाँ मेरे पास चिकन था 1.25 किलो के हिसाब से हम इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। इधर मैंने ये एक बाउल में पानी लिया था, उसमें नमक और सिरका डाल के इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। जो इसमें ब्लड होता है उसको रिमूव करने के लिए आप इसको पहले से आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। तो अभी मैंने इसको निकाल लिया, अच्छे से वॉश कर लिया। और अब हम इधर लगाएंगे इसमें कट। तो इधर हम इसमें कट लगाएंगे, थोड़े डीप कट लगाएंगे और 1 इंच के फासले पर हम इनमें कट लगाएंगे। ये आप देखिए कितने गहरे कट लगा रही हूँ, इतने ही गहरे लगाने ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो मसाला अंदर तक जाए और ये जूसी बने। तो इसी तरह हम तकरीबन 1 इंच के फासले पे हम इसके डीप कट लगाएंगे। और अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी कट लगाएंगे। इसी तरह हमने तिरछे कट लगाने हैं और उतना ही फासला रखना है जितना हमने पहले कट लगाते हुए रखा है। इससे प्रेजेंटेशन ज़रा खूबसूरत लगती है और देखने में कमाल के नज़र आते हैं। तो इसी तरह हम इसमें डीप कट लगाएंगे और अब हम इसकी लेग पर कट्स लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे तिरछे कट लगाएंगे। इधर जोड़ पर भी हम कट लगाएंगे। कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो हम चिकन में मसाला लगाते हैं वो अंदर तक मैरिनेट हो जाता है और एक बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है कट लगाने से। और इसी तरह हम चिकन की बैक साइड पे भी कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि मसाला अंदर तक। यहाँ अपने एक बात का ध्यान रखना है कि चिकन बहुत बड़ा नहीं लेना, दरमियाने साइज़ का अपने चिकन लेना है। अगर बड़ा लेंगे तो वो एक तो वो गलने में प्रॉब्लम करता है, दूसरा ये कि मसाले अंदर तक जस्ट नहीं होते। तो आपने जब भी लेना है चिकन तो ये 1.25 किलो का हो या 1.5 किलो के करीब लेना है। तो इसी तरह हम सभी पे डीप कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ हम इसको एक साइड पे रखेंगे और मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे। इधर मैं दही इसमें डालूंगी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, तकरीबन ½ कप के करीब है हमारे पास दही। और इधर हमारे पास हैं कुछ खुश्क मसाले। इधर मैंने ली है लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। इधर मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च ली है मैंने ½ टीस्पून। टिक्का मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून। इधर फूड कलर मैंने लिया है ½ टीस्पून। और चिली फ्लेक्स मैंने ली है 1 टेबलस्पून। और गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून। हल्दी ली है 1 टीस्पून और पेपरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और सभी मसालों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे नमक 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट है और 1 टीस्पून ही मेरे पास अदरक पेस्ट है। आप इधर चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 अदद मैं इसमें एग शामिल करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी और 2 से 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें सिरका डालूँगी।
और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। और इधर हम चिकन पे मसाला अच्छे से कोट कर देंगे। हैंड की मदद से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अंदर तक इसमें मसाला चला जाएगा। फिंगर की मदद से अच्छे से हम मसाला कोट करेंगे और इसको तकरीबन हम 1.5 घंटे के लिए, 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। वैसे अगर मैं आपसे एक टिप्स शेयर करूंगी, अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो फिर इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट ही इसको मसाला लगाएं और इसको स्टीम करें। मगर इधर मैंने इसको तकरीबन किया था 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। और यहाँ मैंने एक धागा लिया था, उसकी मदद से इसकी टांगों को बांध दिया था। इससे चरगे की ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने इसको बांध लिया था और इसको मैं तकरीबन अब छोड़ दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आप इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करें या ओवरनाइट के लिए करें तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर आप मैरिनेट करना चाहते हैं तो आधा घंटे के लिए काफ़ी। इधर हमने मैरिनेट कर लिया था, तो अब हम इसको एक फॉइल पेपर लेते हैं और फॉइल पेपर मैंने लिया था और इसमें मैंने इसको डाल दिया था, इसके अंदर रख के इसको ऊपर से कवर कर दिया था। फॉइल पेपर का ये फ़ायदा होता है कि ये हीट अप होता है और इससे ये होता है कि मसाला जो है ना वो इससे उतरता नहीं, बहुत अच्छे तरीके से ना इसमें मतलब ये स्टीम भी हो जाती है और मसाला भी अंदर तक जज्ब हो जाता है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट स्टील की प्लेट लें और उसमें रख के तो आप इसको प्रेशर कुकर में रख सकते हैं। मैं आज प्रेशर कुकर में बनाऊंगी इसको। लाहौरी चरगा की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है जो मैंने प्रेशर कुकर के बगैर बनाई है। यहाँ मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है और कवर करने के बाद अब मैं इसको एक साइड पे रखूँगी। इधर मेरे पास बादियान के फूल हैं, सब्ज़ इलायची हैं, लौंगे हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, जायफल है, तेज़पात है। ये हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। ये हमने इसलिए डाला है, इससे बहुत अच्छी एक खुशबू आएगी। इधर मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ और इसमें मैं ये एक स्टीम जाली मिल जाती है मार्केट से, आप ये लाएं और ये रख लें। अगर स्टीम जाली नहीं तो आप कोई भी मतलब स्टैंड वगैरह रख सकते हैं। ऊपर हम इसको रख देंगे और ऊपर से हम इसको हल्के हल्के आप इसमें सुराख कर सकते हैं नाइफ की मदद से या किसी भी नुकीली चीज़ से, ताकि जब ये स्टीम से ये अंदर तक जूसी और स्टीम हो सके अच्छे से। तो अभी मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ और इधर मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। पहले तकरीबन हम 5 मिनट विसल बजने तक, मतलब कि जब तक ये स्टीम इसकी खारिज नहीं होगी तब तक हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है। फिर उसके बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो इधर मैंने इसको लगवाए थे तकरीबन 30 मिनट, तो 30 मिनट में ये हमारा मतलब तैयार हो गया था। मगर यहाँ मैं आपसे ये टिप्स शेयर करूँगी कि आप लोगों ने इसको 15 से 20 मिनट लगवाने हैं, उससे बहुत परफेक्ट ये हमारा तैयार। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो वो ज़्यादा गल जाएगा, ठीक है, उससे चरगा टूटेगा। तो इसलिए परफेक्ट टाइमिंग जो इसकी है वो यही है कि आप इसको 20 मिनट लगाएंगे तो उससे ये परफेक्ट हमारा कुक हो जाएगा। और इधर ये काफ़ी गर्म थी फॉइल पेपर, तो इसको मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद इसको हम खोल लेंगे ताकि ये चरगा ठंडा हो जाए। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये अंदर तक ऐसे कुक हो गया हुआ था कि कमाल का था। अब हम ना इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कभी भी गरम निकाल के आप इसको फ्राई ना करें वरना ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। इधर मेरे पास लेमन था 3 टेबल स्पून, इससे मैंने ना इस पर हल्की हल्की कोटिंग कर दी थी ताकि इसमें और ज़बरदस्त टेस्ट आ सके।
तो इधर हम इसको कोट करेंगे और इसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अगर आप विदाउट मतलब फ्राई के खाना चाहते हैं, कुछ लोग ऑयली नहीं खाना चाहते, तो वो इसको इसी तरह भी खा सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट था। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप इस फ्राई को स्किप करना चाहते हैं तो फिर भी आप इसको विदाउट भी खा सकते हैं। इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो इधर मैंने हाई फ्लेम पर इसको गर्म किया था तकरीबन 5 मिनट के लिए, और इसके बाद जैसे ही मैं इसमें चरगा डालूँगी तो फिर मैं इसको लो फ्लेम पर कर लूँगी। तो अभी मैं इसमें आराम से डाल लेती हूँ। और यहाँ हमने एक बात का ख्याल रखना है कि हमने पहले 3 मिनट एक साइड को फ्राई करेंगे, फिर 3 मिनट दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। टोटल हम 6 मिनट में इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। ऑयल का गर्म होना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप ऑयल ठंडा रखेंगे तो इसके ऊपर जो मसाले हैं वो उतर जाएंगे। और यहाँ हम इसको हल्के हाथों से टर्न कर लेंगे। और 3 मिनट मैंने एक साइड से की थी और अब 3 मिनट हम दूसरी साइड से करेंगे। तो इसको करने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ हमारा ये बेहतरीन फ्राई हो चुका था, कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आ गया था। और अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और मैं इसमें मैरिनेशन वाला मसाला डालूँगी, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे और उसके चरखे के साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखें ज़बरदस्त सा हमारा रेडी है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और यकीन मानिए इतना जूसी और इतना टेस्टी बना था कि मसाले अंदर तक इतने जज्ब हो गए थे कि आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे, दावत पे बनाएंगे, फैमिलीज़ को बना के खिलाएंगे। तो उम्मीद करती है कि आप लोगों को पसंद आएगी। इतना ये जूसी और ज़बरदस्त तैयार हुआ था ना कि आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। आप हमेशा घर में ही बनाएंगे और झटपट से बन जाता है। ठीक है, तो टाइमिंग का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपने इसको 20 मिनट में प्रेशर लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना वरना बहुत ज़्यादा फिर ये टूटेगा। ठीक है, तो 20 मिनट काफ़ी है, उससे ये अंदर तक जूसी भी हो जाएगा और खूब कुक भी हो जाएगा। तो आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।